हेलो गाइस, वेलकम। आज हम 1 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास 2 बैकलॉग और हो गए हैं, तो जो मार्क्ड है वो तो खत्म करें। इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट से सेंटर एंड ट्रम्प टायरेड. India and Russia could take their dead economies down together, US President Donald Trump said among a barrage of statements, targeting India on Thursday, a day before 25% टैरिफ. तो हमने ये तो लिख लिया कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लग गया, तो ये रशिया को बोल रहा है. अब देखो, ये 15 ही दिनों में रशिया से मिल लिया. आज 17 को मिल लिया, 1 को ये बोल रहा है. तो ये है ट्रम्प. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया. फाइन, 25% टैरिफ, ये भी हमने कर लिया. उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी has ushered in transformative changes in the educational landscape of India, particularly in the field of early childhood care and education. ठीक है, तो national education policy 2020 and early childhood care and education. ठीक है ना, क्या मिला है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, राइट. तो ये क्या है? ECCE. ठीक है. While private schools have had nursery classes for long, government schools have historically admit children only from class 1. तो यहाँ पर government schools have admitted children from क्लास 1. तो ये क्या है? क्लास 1 से ये लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं. ठीक है ना, क्लास 1. द सोइंग द सीड्स ऑफ इनइक्विटी इवन बिफोर द स्कूलिंग. वो कह रहे हैं इनइक्वालिटी हो रही है यहाँ पर क्योंकि प्राइवेट स्कूल में नर्सरी है, गवर्नमेंट ने नहीं है. बाय पेविंग द वे फॉर ओपनिंग ऑफ प्री स्कूल क्लासेस फॉर 3 to 6 years old. अब इसमें न्यू लॉज में क्या, न्यू रूल्स में क्या आया है? ओपनिंग ऑफ प्री स्कूल classes for 3 to 6 years old in government schools. ठीक है ना. पहले ये वाला काम कौन कर रहा था? नर्सरी वाला. प्रीवियसली catered to, प्रीवियसली लिखेंगे, प्रीवियसली डन बाय आंगनवाड़ी इन पब्लिक सेक्टर. तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम कौन कर रहे थे? सरकारी सेक्टर में आंगनवाड़ी कर रहे थे. बट अब प्री स्कूल जो है सरकारी स्कूलों में भी होगा, जिसमें 3 to 6 years old जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट हो सकता है, विच इज़ ग्रेट. With the NEP paving the way for the 3 preschool classes in the government school, the number of public ECE classes will increase significantly. तो बाल वाटिका, NEP क्या कह रहे हैं? NEP paving way for 3 preschool classes, that is Bal Vatika 1, 2, 3. Bal Vatika 1, 2, 3. ठीक है जी. उसके बाद चलेंगे थर्ड. द पोटेंशियलिटी मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इज द पॉसिबल रीओरिएंटेशन ऑफ द आंगनवाड़ी सिस्टम टू फोकस ऑन चिल्ड्रन एज्ड. अब यहाँ पर मैं भी कह रही थी यार, ये नेप पेविंग द वे फॉर 3, ये छोड़ दो. बाल वाटिका 1, 2, 3 ये छोड़ दो. ठीक है, सॉरी मैं आज ऐसे क्यों लिखवा रही हूँ. थर्ड पॉइंट जो हमारा बनेगा ना, वो बनेगा ये ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट. क्या है? आंगनवाड़ी सिस्टम. ओहो नहीं, वो पिछले वाला भी लिखना था. आई एम सो कन्फ्यूज्ड, आई एम सो सॉरी. आंगनवाड़ी, अब यहाँ पर जो आंगनवाड़ी काम करती थी वो प्री स्कूल क्लासेस करेंगी. बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जाएंगे वहाँ पर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में भी. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो आंगनवाड़ी सिस्टम है, आंगनवाड़ी सिस्टम टू फोकस ऑन चिल्ड्रन एज्ड 0 to 3 years थ्रू होम विजिट्स. घर घर जाकर विजिट करके 0 से 3 साल के बच्चों पे फोकस करेंगे अब ये लोग. ठीक है जी. उसके बाद निसार की बात हो रही है. जहाँ निसार है, तो निसार क्या है? अगेन निसार जो है वो लॉन्च हो चुकी है. नासा और इसरो की सैटेलाइट है, सिंथेटिक अपर्चर रडार. ये हमें बेटर वेदर की इंफॉर्मेशन देगी, ये हमें बेटर हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देगी क्योंकि इसके ऊपर क्या है? निसार इज अ 2.8 ton observatory that
combines a NASA built L बैंड। तो यहाँ पर क्या है, एक तो L बैंड है, ठीक है ना, L बैंड रडार है जो किसने बनाया है, जो नासा ने बनाया है, ठीक है ना, विद एन इसरो मेड एस बैंड रडार। और एस बैंड रडार जो है वो किसने बनाया, इसरो ने बनाया है, ठीक है। एज इट्स डॉन डस्क, और अब ये जो है ये क्या करता है, अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है ना, डॉन डस्क, तो लिखेंगे डॉन डस्क ऑर्बिट repeats every 12 days, its radars will be able to revisit the same point under nearly identical conditions। तो मतलब अब क्या है, मान लो तुम ये दिन में देख रहे हो, ठीक है ना, ये चीज़ तुम दिन में देख रहे हो, फिर रात में देख रहे हो, तो पता नहीं चलेगा डिफरेंस क्या है। बट अगर तुम ये चीज़ 4 बजे ही देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा पहले तो यहाँ पे ये था, अब ये नहीं है। तो ये चीज़ ये निसार जो है वो कर पाएगी। और निसार क्या है, किसका प्रोजेक्ट है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट किसका है, नासा का और इसरो का, इंडिया और यूएसए का जॉइंट प्रोजेक्ट है। जुलाई में इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी है। एज द ग्लोबल डिमांड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स एंड कंट्रीज ट्राइव टू मीट क्लाइमेट कमिटमेंट्स, सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स हैव इमर्ज। तो जो सोलर में लगते हैं उनका जो है नीड जो है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स क्या है, व्हाट आर सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स, ठीक है। सिलिकॉन वोल्टाइक्स क्या है, दे आर सोलर पैनल्स, ठीक है, क्या है, और ये किसने इन्वेंट करे थे, invented by researchers at Bell Laboratories in USA in 1954, ठीक है ना। फर्स्ट डिप्लॉयड ऑन सैटेलाइट, पहले ये सैटेलाइट पे लगाए गए, फिर हमने अर्थ पे भी लगाने स्टार्ट कर दिए। वन ऑल्टरनेटिव इज टू प्रोड्यूस ग्रीन मिथेनॉल और अमोनिया। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें और ये सोचे कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना, सोलर एनर्जी से सोलर ले लो, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर सकते हैं। CO2 रिसाइकलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर NLSAT और AIT वाले ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का या इन्वायरमेंट पे कोई बात है तो सजेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि भैया ये आप कार्बन डाइऑक्साइड कर लें, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ जो है CO2 रिसाइकलिंग बोल रहे हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि वन ऑल्टरनेटिव इज टू प्रोड्यूस ग्रीन मिथेनॉल और अमोनिया डायरेक्टली फ्रॉम वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। प्लांट्स ऑलरेडी करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस होता है ये, ठीक है। करंटली APS टेक्नोलॉजीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू द लैब बेंच। तो यहाँ पर ये किसके बारे में बात करें, कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, ये बात दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। अब तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के बारे में, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के बारे में। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस क्या है, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस ऑल्टरनेटिव टू प्रोड्यूस ग्रीन मिथेनॉल और अमोनिया डायरेक्टली फ्रॉम वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है ना। द प्लांट्स इन आवर गार्डन्स इज ऑलरेडी डूइंग सो, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, डन इन लैब। अभी तो ये लैब्स में किया जा रहा है, बट आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस क्या है, जिससे हम ग्रीन मिथेनॉल या अमोनिया बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। गिल बिकम्स इंडियन कैप्टन विद मोस्ट रन इन टेस्ट सीरीज। तो शुभमन गिल बिकेम इंडियन कैप्टन विद most runs in a test series,
ठीक है। उसके बाद म्यांमार एंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी प्लान्स टू होल्ड इलेक्शंस। म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट, म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट announced ending state of emergency and declared and plans to conduct elections बाय ईयर एंड। तो वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट है, कू हो गया था वहाँ पे। कू का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट इन पावर वाज ओवरथ्रोन, ठीक है ना। सीनियर जनरल मिन आउंग हलांग जो है, ही वाज द वन हु वाज इन पावर, ठीक है। और कू कब हुआ था? ठीक है ना। कू हैपेंड इन 2021 जब गवर्नमेंट ऑफ आउंग सान सू की वॉज ओवरथ्रोन। कू का मतलब क्या होता है? जो पावर में गवर्नमेंट है उसको लात पड़ गई, उसको बाहर निकाल दिया, खुद आ गए। अब ये कह रहे हैं हम इलेक्शंस करवाएंगे, ठीक है। म्यांमार में इलेक्शंस हो सकते हैं। मोदी टू इनॉग्रेट साइंस कॉन्फ्रेंस टू मार्क MS स्वामीनाथन वाज सेनेटरी, ठीक है। तो PM मोदी टू इनॉग्रेट साइंस कॉन्फ्रेंस organized by MS Swaminathan Research Foundation, ठीक है। और ये क्या होगा? मार्क बर्थ सेंटनरी फॉर MS स्वामी ऑफ MS स्वामी, फॉर नहीं आएगा, MS स्वामीनाथन, ठीक है। वुड रिलीज अ रीप्रिंट बुक ऑथर्ड बाय MS स्वामीनाथन इन 2011। बुक का नाम क्या है? सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। क्वेश्चन क्या आ सकता है? बायो हैप्पीनेस किसने लिखी है? सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो हैप्पीनेस? कॉन्सेप्ट इज अ टर्म कॉइन्ड बाय प्रोफेसर स्वामीनाथन, फोकसेस ऑन बायो हैप्पीनेस। क्या है बायो हैप्पीनेस का मतलब? क्या है? फोकसेस ऑन हाउ सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, ठीक है। MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। यार ये सर्च कर लेना किसको मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट बना लो, MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। एक मिनट, 1 अगस्त आ गया, ये रहा। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, ये किसको गया है? मिस्टर मोदी। तो यहाँ पे ये देख लेना किसको गया है ये अवार्ड, ठीक है। पाक कोर्ट जेल्स नियरली 200 सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान। ये क्या डिमांड कर रहे थे? कोर्ट इन ईस्टर्न पाकिस्तान थर्सडे सेंटेंस ऑपोजिशन लीडर सपोर्टर टू 10 years imprisonment फॉर राइट्स दैट इरप्टेड ओवर मिस्टर खान्स अरेस्ट, ठीक है ना। तो मिस्टर जो वहाँ का PM रह चुका है वो, उसको अरेस्ट करके ले गए थे। उसके प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके जो फॉलोअर्स थे, ठीक है। कनाडा टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट। तो यहाँ पर लिखेंगे कनाडा टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट। वो तो ठीक है, बट तुम अपनी हालात तो ठीक कर लो। हालत उनको तो रिकॉग्नाइज कर लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बट इनकी हालत बहुत बुरी है क्योंकि ट्रंप ने आगे इनका ट्रंप ही बजा दिया है बहुत बुरी तरह। मार्क कार्नेगी वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी। द यूनाइटेड स्टेट्स सेड ऑन थर्सडे दैट इट वुड डिनाई वीजास टू पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऑफिशियल्स accusing them of trying to internationalize their conflict with Israel via courts like ICC. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? USA says it would deny visas to
Palestinian Authority officials accusing them of trying to internationalize their conflict with Israel. अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, इंटरनेशनलाइज कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, इंटरनेशनल कोर्ट्स में पहुंचे हैं, तो यूएसए ने किसको वीज़ा देने से मना किया है? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिसका होल्ड है, ठीक है, हमास के साथ साथ, कहाँ पर होल्ड है? गाज़ा में होल्ड है, ठीक है, इट इज़ हैविंग होल्ड इन गाज़ा, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर क्योंकि उनका होल्ड है और इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं अपनी कॉन्फ्लिक्ट को इसराइल के साथ जो है बाय गोइंग टू इंटरनेशनल कोर्ट्स, इसलिए नहीं दे रहे वीज़ा। रीज़न पता होना चाहिए, किसको नहीं दे रहे ये भी पता होना चाहिए। रशिया ऑन थर्सडे क्लेम्स टू हैव कैप्चर्ड चासिव यार आफ्टर 16 months ऑफ फियर्स फाइटिंग। तो रशिया क्लेम्स टू हैव कैप्चर्ड चासिव यार after 16 months of fighting, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है चासिव यार, कौन से यार? चासिव यार। उसके बाद एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डिलीवर टू नेवी। इंडियन नेवी ऑन थर्सडे रिसीव्ड एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमागिरी बिल्ट बाय इंडियन नेवी रिसीव्ड एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी, ठीक है ना। ये किसने बिल्ड करी है? हिमगिरी बिल्ट बाय गार्डन एंड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स in Kolkata, ठीक है। नेवी कॉल्ड दिस अ मेजर माइलस्टोन, सेल्फ रिलायंस इन वॉरशिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? माइलस्टोन क्या अचीव करा है इसके थ्रू हमने? सेल्फ रिलायंस, इंडिया खुद बना सकता है क्या? वॉरशिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। वॉरशिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन खुद कर सकता है। किसने करी है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता, ठीक है ना। हिमगिरी यार्ड, क्या नाम है? यार्ड 3022। ये क्या है? थर्ड शिप ऑफ नीलगिरी क्लास अंडर प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेवी इट इज मॉडल्ड ऑन अर्स्टवाइल INS हिमगिरी, ठीक है ना। हिमगिरी जो कि कमीशनड वाज डीकमीशनड, मॉडल्ड ऑन ओल्ड INS हिमगिरी that was decommissioned on 6th May 2025 after 30 years of service. Designed by Warship Bureau and overseas ship is modular. So this is built by this and designed by, now this is designed by Warship Design Bureau and overseen by Warship Overseeing Team, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह टू टेक ओवर आर्मी वाइस चीफ। तो आर्मी के वाइस चीफ कौन है? पुष्पेंद्र सिंह, ठीक है। आगे चलेंगे। कॉन्स्पिरेसी टू फॉर्म नैरेटिव ऑफ सेफरन टेरर फॉइल्ड बीजेपी। तो सेफरन टेरर का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। सेफरन टेरर नैरेटिव, ठीक है ना। सेफरन टेरर नैरेटिव क्या है? द एक्विटल ऑफ ऑल 7, एक्विटल ऑफ, ये पहले नोट्स बना लेते हैं फिर मैं समझाऊंगी। ऑफ ऑल 7 accused in 2008 मालेगांव
ब्लास्ट केस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एक साध्वी थी और भी लोग थे, उनको मारा गया, पीटा गया कि वो ये बोले कि हाँ भाई हमने ये टेररिस्ट अटैक किया है, और क्योंकि ये प्रूव वो नहीं कर पाई ये स्टोरी, एक्विटल हो गया, मतलब कुडन बी प्रूवन गिल्टी। ठीक है ना। तो कह रहे उन टाइमों पे ये हिंदू टेररिज्म ये प्रूव करना चाहते थे कि हिंदू टेररिज्म कुछ है, ठीक है, बट दे कुडंट प्रूव, और फॉल्स एलिगेशंस ये लगा रहे थे किसके ऊपर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे, जो कि बीजेपी की हैं, एंड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो क्या हुआ था बेसिकली इस केस के अंदर। सितंबर 29, 2008 अ bomb planted on a motorcycle goes off at Malegaon in Maharashtra's Nasik district, killing 6 people and injuring about 100. Maharashtra's anti-terrorism squad arrests 4 including, अब यहाँ पे सितंबर में ये ब्लास्ट होता है 2008, और यहाँ पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अरेस्ट किया जाता है, जो कि बीजेपी से रिलेटेड है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, हिंदुत्व का एजेंडा है इनके पास। ठीक है, 2008 नवंबर में एटीएस अरेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को कर लेती है। एटीएस फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 11 अक्यूज्ड और उनके अगेंस्ट ट्रायल चलता है। ऑन महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपील, बॉम्बे हाई कोर्ट ओवरटर्न द स्पेशल कोर्ट ऑर्डर विच सेट प्रोविजन ऑफ, तो यहाँ पर ये सब चला। इवेंचुअली ये कह रही हैं, ये हैं वो, ठीक है, कि हमें इनको मारा पीटा गया, एंड इवेंचुअली ये प्रूव नहीं कर पाए अपना केस कि भाई शी वाज द वन, दे वर द वन जिन्होंने बॉम्ब प्लांट किया, राइट। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टाटा, एंड या डू विजिट loggery.in। बाय बाय।